बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 2.2 पे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसने कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट इज़ एज ए इंटू बी और ए मल्टीप्लाई बी और ए डॉट बी और ए एंड बी। हमने अब क्या करना है, हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। वो कह रहा है कि अगर हम ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, कोई भी रियल नंबर्स है हमारे पास ए और बी, उसका सम हम कैसे लिखेंगे कि हम उनको ऐड कर देंगे ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज, और उसके प्रोडक्ट को उसने चार तरीके से बताया, ए बी और ए मल्टीप्लाई बी, ए डॉट बी और ब्रैकेट्स लगा दिए उसने। ये चार तरीके हैं कि हम जो है प्रोडक्ट को इस तरह शो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास किस लिहाज से हैं कि एडिशन में होंगी या क्या होंगी या मल्टीप्लिकेशन में होगी। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो है हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे अंडर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। उसने कहा है कि ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। वो कह रहा है कि हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें ए और बी, क्या कहा है कि कोई भी ए और बी हम रियल नंबर लें, ठीक है, उनको हम ऐड करें तो वो क्या होगा, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आगे वो उसकी एग्जांपल दे रहा है कि उसने कोई भी रियल नंबर ले लिया -3 और 5। उसने कहा है मैंने इफ़ -3 एंड 5 बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब आगे क्या कर रहा है, उन दोनों को वो ऐड कर रहा है तो उसका सम भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से। -3 + 5 = 2, 2 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई भी दो रियल नंबर्स लें जो कि मतलब बिलोंग करने चाहिए वो रियल नंबर से, उनको आप ऐड करें, जो उनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। तो एग्जांपल उसने यहाँ दे दिया कि -3 और 5 एक रियल नंबर्स हैं दोनों, उनको आपने ऐड किया तो आपके पास 2 आ रहा है और 2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a + b = b + a। आप a और b को ऐड करें, a और b आपने रियल नंबर्स लेने, जैसे कि आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है, क्या है कि a + b = b + a, और आपके a और b से बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। मैं a ले लेती हूँ 2 और मैं b ले लेती हूँ -5। a + b क्या आप करेंगे, सबसे पहले ले लें a और b। 2 - 5 = -5 + 2, 2 - 5 -3 और -5 + 2 -3। या आप a + b करो या b + a करो, आपका आंसर क्या आएगा, दोनों साइड सेम आएंगे। अगली प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि a + b + c, अब आप तीन रियल नंबर्स लेंगे और = a + b + c, और आपके पास ये जो a b और c हैं आपने क्या लेने हैं, ये रियल नंबर्स लेने हैं फॉर ऑल a b और c किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। इसकी एग्जांपल कैसी ली है उसने कहा है कि अगर मैं a को ले लूँ 5, b को ले लूँ 7 और c को ले लूँ मैं 3। अब ये देखें 5, 7 और 3 क्या हैं, तीनों किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से बिलोंग करें। अब सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a + b, 5 + 7 + 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब ब्रैकेट्स चेंज होगी, 7 + 3। अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 5 12 + 3, यहाँ से आप कह रहे 5 और 7 और 3 10, 12 + 3 आपके पास क्या होगा 15 और 10 + 5 15। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अगली आपके पास प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में क्या कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो, ठीक है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं। वो कह रहा है कि रियल नंबर, हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो ज़ीरो है, और हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, सच दैट कि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आता है। उसने कहा है कि आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी ज़ीरो है कि ए में कोई भी आप एक मतलब ज़ीरो में आप कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो आपके पास वही रियल नंबर आता है। और ज़ीरो प्लस ए कर दें, और ए आपके पास किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अब आप फॉर एग्जांपल आप ले लें 2, आप 2 प्लस ज़ीरो करेंगे तब भी आपके पास 2 आएगा, और आप 0 प्लस 2 करेंगे तब भी आपके पास 2 आएगा। तो हेयर ज़ीरो इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी, कि आप ज़ीरो जो हैं आपके पास ऐसा यूनिक नंबर है, या आप उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे कि आप उसमें कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो आपके पास वही आता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, अब आपके पास क्या है कि फॉर एवरी ए बिलोंग करेगा 8 से, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या आप करें माइनस ए प्लस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं 2 ले लूँ, 2 में -2 करूँगी तो प्लस माइनस माइनस ज़ीरो आएगा, 2 - 2 ये हो गया ज़ीरो, या मैं करूँ -2 पहले रख लूँ और 2 को बाद में रख लूँ, तो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पर ये जो -2 है ना, ये क्या है, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। इनवर्स है ना कि आपने इसमें ऐड किया और आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो ये -2 क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी हमने एडिशन में पढ़ी है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले वही क्लेयर प्रॉपर्टी है। क्लेयर प्रॉपर्टी क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। पिछली जो थी वो क्लेयर प्रॉपर्टी क्या थी, अंडर एडिशन थी। उसमें क्या था कि हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें, उनको ऐड करें तो हमारा आंसर भी रियल नंबर आता है। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी दो रियल नंबर लूँगी, उनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा जो आंसर होगा वो भी मेरा रियल नंबर होगा। इसी तरह उसने क्या किया कि -5, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी क्या किया था कि -5 और -3 और 5 लिया था, दोनों रियल नंबर्स थे, मैंने उनको पिछले में ऐड किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 भी क्या रियल नंबर्स था। अब मैं -3 और 5 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -15 आएगा, और -15 भी क्या है, एक रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पिछले में क्या पढ़ी थी कि हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वही हमने a और b क्या लेने थे, दो रियल नंबर्स लेने थे। अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई बाय a, और a और b किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या ले रहा है, 1/3, a की वैल्यू 1/3 ले रहा है, b की वैल्यू 3/2 ले रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि a b और b a, 1/3 3/2, इधर से 3/2, b की वैल्यू पहले रख ली, a की वैल्यू बाद में रख ली, यहाँ से 3 से कट गया, पीछे 1/2 बचा, यहाँ से भी 3 से 3 कट गया, 1/2 बचा, कि a को b के साथ मल्टीप्लाई कर लें या b को a के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसमें थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी थी कि a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू a b इंटू सी, इस तरह लिख लें, या a b इंटू सी और a इंटू बी सी, ठीक है। ब्रैकेट्स है कि पहले आप इधर ब्रैकेट यूज़ कर लें, यहाँ पहले इधर, तो ये पहले यहाँ यूज़ की हुई है, ठीक है, बुक में आपकी। अच्छा, और पिछले हमने एडिटिव उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पढ़ी थी, वो क्या थी, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, और क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी। अब वही आप इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आप जो है 3 रियल नंबर्स लेंगे, 2 3 5, उसने 3 रियल नंबर्स ले लिए, a की वैल्यू 2 ले ली है, b की वैल्यू 3 ले लिया और c की वैल्यू 5 ले ली है। सबसे पहले वो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेगा, a b वाली, 2 3 are 6, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़, 2 यहाँ पर a की वैल्यू 2 लिखिए, मल्टीप्लाई b c को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ब्रैकेट्स यहाँ पर है, तो 3 5 are 15, 2 15 are 30, 6 5 are 30,
कमिट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हमने पढ़ लिया है कि ए बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। आगे है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देयर इज अ यूनिक रियल नंबर 1। अब पिछला हमने जो पढ़ा था वो क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, और उसमें क्या था कि एक यूनिक नंबर 0 एग्जिस्ट करता है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिक नंबर कौन सा है, रियल नंबर 1 है, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे कि मैं किसी 1 को मैं किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही एलिमेंट आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7 एक रियल नंबर ले लिया, उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 7 ही आएगा। ठीक है, और मैं लेती हूँ -2, उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वही रियल नंबर -2 आएगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि ए कोई भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही रहेगा, या 1 को किसी भी रियल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास वही एलिमेंट आएगा। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास। वो कह रहे हैं फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। अब वो इसमें यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आप ले लें 7, उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें 1/7 तो आपके पास 1 आएगा। अब ये जो 1/7 है ना, ये क्या है, ये 7 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कि आप उसके उलट के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर है, 1 आंसर है। तो ये क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। अब आप -2 ले रहे हो, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो -1/2 के साथ, माइनस ये से कट गया, माइनस और माइनस प्लस 1 आएगा आपके पास आंसर। इसी एग्जाम्पल देखें, क्या कह रहा है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, या ए इनवर्स पहले रख लें, ए इनवर्स को आगे किस तरह लिख रहा है, 1/a, कि ए कोई भी रियल नंबर लें, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। तो ये 1/a क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का। एग्जाम्पल कैसे ले रहा है, 5 एक रियल नंबर ले रहा है, देन 1/5 बिलोंग करेगा। 5 भी रियल नंबर है और 1/5 भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1/5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 1 आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि 5 और 1/5 जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आगे जो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो दी हुई है उसने, कि तीनों रियल नंबर्स ले रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें। आगे फिर ब्रैकेट्स, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, आगे फिर ब्रैकेट्स उसने चेंज कर दिए कि ए प्लस बी प्लस इंटू सी करें तो ए सी प्लस बी सी, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। उसने आगे एग्जांपल देनी, इसी जगह अगर यहाँ माइनस लगा दें तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ अब आप उसने कहा है कि ये जो है साइन जो है आपके पास फॉर ऑल का साइन होता है, और ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स लें तो आपके पास वही आता है, वही आपके पास रियल नंबर आएगा। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, कि अब आपके पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी साइन के साथ। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल्स टू ए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा रियल नंबर से। आगे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर वो कह रहा है कि ए बी के इक्वल है तो देन क्या होगा, बी ए के इक्वल होगा, और ए और बी क्या है आपके पास रियल नंबर्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने एलिमेंट के बराबर होता है, कोई भी आप रियल नंबर है 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है अंडर इक्वालिटी। आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा ए के, और ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और आपके पास ए और बी क्या हो, रियल नंबर्स हो। नेक्स्ट आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए जो होगा वो हम कह सकते हैं सी के इक्वल है फॉर ऑल। अब तीनों जो आप लेने हैं वो आपके पास तीनों क्या हो, रियल नंबर्स हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी, देन आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू सी है, और फॉर ऑल ए बी और सी आपको कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अगली आपके पास प्रॉपर्टी है अंडर इक्वालिटी के एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि ए इक्वल है बी के, तो आप कह सकते हैं देन इफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन अब आप क्या करें, इधर भी सी को ऐड कर दें और इधर भी सी को ऐड कर दें, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, फॉर ऑल ए बी सी किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। आप इधर भी सी ऐड कर देंगे और इधर भी वही एलिमेंट ऐड कर देंगे, तो आप वो क्या कहना चाह रहा है,
आपके पास वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इज इक्वल टू बी है ना, तो आप इधर भी सी को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी सी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, और ए बी सी आपके साथ आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है आपके पास, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो आपके पास देन क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इसी को आपने कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या है कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, सॉरी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है और सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ए इक्वल्स होगा पी के। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी इनइक्वालिटीज की ऑफ रियल नंबर्स। पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि ए बी आपके पास किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से, तो ए लेस देन बी हो, और या ये होगा, या बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। इन तीनों में से आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगली क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आप तीनों रियल नंबर्स लें तो आपके पास क्या होगा कि ए लेस देन बी होगा, बी लेस देन सी होगा, तो फॉर इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं कि ए लेस देन सी होगा। अगली या तो लेस देन की होगी, या अगर ग्रेटर देन है, अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, विच इम्प्लाइज के ए भी ग्रेटर देन होगा सी के। अगली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रहा है कि आप तीनों रियल नंबर्स लें, ए लेस देन बी है, तो विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा कि ए प्लस सी कर दो, ग्रेटर देन बी प्लस सी हो जाएगा। या आप सी को इस तरफ ऐड कर लें या सी को आप उस तरफ ऐड कर लें। ए प्लस सी इधर है तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, सी प्लस ए किया हुआ है। प्रॉपर्टी वही है आपकी, ए लेस देन बी है, विच इम्प्लाइज दैट सी प्लस ए लेस देन होगा सी प्लस बी के। इसी तरह ग्रेटर देन में कि ए ग्रेटर देन बी है ना, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज का साइन है कि सी अब आप इधर ऐड कर लें, सी प्लस ए ग्रेटर देन सी प्लस बी। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। क्या आप क्या करें कि आपके पास तीनों रियल नंबर्स हैं, ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, और सी आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज करेगा ए सी, अब सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। अब सी को दोनों तरफ ऐड कर लें। इसी तरह लेस देन का है तो सी को आपने दोनों तरफ ऐड कर लिया, या सी को आप इस तरफ ऐड कर लें या उस तरफ ऐड कर लें। अब उस अगली प्रॉपर्टी है कि अगर सी जो हो वो क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन होगा बी सी के। ए ग्रेट लेस देन बी है, इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। इसी तरह वो अगर आप सी को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लें या उस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, वो एक ही बात है। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब क्या प्रॉपर्टी आपके पास है कि ए लेस देन बी है, इम्प्लाइज दैट वन ओवर ए ग्रेटर देन होगा वन ओवर बी से। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ए लेस देन ग्रेटर देन बी है, तो इम्प्लाइज दैट वन ओवर ए ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा वन ओवर बी से। अब आगे है आपके पास एक्सरसाइज 2.2। उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है और उसमें आपने इसने कहा हुआ है आपको कि आपने इसको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले देखें कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सबसे पहले तो मुझे ये जो है आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। आगे देखें ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी, यह आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यह आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये आपके पास है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपके पास एक रियल नंबर 1 ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, कि आप कोई भी रियल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही आता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये है x ग्रेटर देन y हो और x इज इक्वल टू y हो और x लेस देन y हो, तो ये आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a
लेस देन बी हो या ए इक्वल्स टू बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपके पास क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगली है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इम्प्लाइज करेगा ए इज इक्वल्स टू बी एम। तो ये हमने क्या पढ़ी थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के अगर ए प्लस सी है और बी प्लस सी है तो देन ए इज इक्वल्स टू बी होगा। तो ये आपके पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगली है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -5 क्या है, 5 का एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या आप इसको उसके इनवर्स के साथ प्लस करें तो आपके पास क्या है, 0 है, इनवर्स है ये। 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब आप 7 को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास 1 आए तो ये आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी आपके पास ए ग्रेटर देन बी हो इम्प्लाइज करता है ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। अब आपने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ग्रेटर देन हो बी के तो ए सी ग्रेटर देन हो बी सी के। ये पढ़ा आपने, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ अंदर क्या हो रहा है, अभी आपके पास क्या है, प्लस में आपके पास ये वाली है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास, अंडर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन है आपके पास। अब आगे आप क्या कर रहे हो, आपके पास है 3x माइनस 3x इज इक्वल्स प्लस 3y। अब इसमें आप क्या यूज कर रहे हो कि 3x माइनस 3x ये क्या है, 3x माइनस 3x प्लस 3y। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा कि a प्लस बी और या b प्लस ए करें। तो यहाँ आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे क्या है, 0 ऐड करें तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद आपको इसमें ऐड कर रहे हो तो ये आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स आएगा और इधर आइडेंटिटी आएगा कि उसको आप 0 में उसको ऐड करें तो आपके पास क्या आ रहा है, एडिटिव वही वैल्यू आ रही है तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। नेक्स्ट है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब √24 प्लस 0। अब 0 में आप एक रियल नंबर ऐड कर रहे हो। √24 आपके पास रियल नंबर कैसे हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन क्या होता है, रियल नंबर्स बनता है। √24 आपके पास एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब 24 में 0 ऐड करो तो वो आपके पास √24 है। तो ये आपके पास क्या होता है, कोई भी 0 में कोई भी तो आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी। अगला आपके पास क्या है, -2/3 5 + 7/2
ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट ले लें क्योंकि यहाँ पर है ना तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास। अब पाई प्लस माइनस, अब ये क्या है आपके पास एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है आपके पास कि माइनस पाई में आप पाई को प्लस कर रहे हो तो आपके पास आंसर 0 है, तो ये आपके पास क्या होगा माइनस पाई, पाई का इनवर्स है। आगे अंडर रूट थ्री इज अ रियल नंबर, आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या है क्लियर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। आगे -5/8 और -8/5, अब -5/8 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -8/5 का और उसका आंसर आपके पास 1 है, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल और रेडिकेंड्स के बारे में, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।